हेलो, वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स फॉर एवरीवन। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। दोस्तों, बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस दो तरह के होते हैं। एक होता है बीटा काइंड 1 और एक होता है बीटा काइंड 2। एक्चुअली ये बस दो तरह के होते हैं। एक को हमने काइंड 1 नाम दे दिया, एक को बीटा काइंड 2 बोलते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीटा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम मेनली पढ़ेंगे वो है इनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होता है, इनके कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन, मॉड, मीडियन या इनके हार्मोनिक मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यही जो बेसिक प्रॉपर्टी एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की होनी चाहिए उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटा काइंड 1, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। तो यदि हमारे पास कोई x एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रैंडम वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे x इज डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा 1 म्यू कोमा वी। इसका नोटेशन है, कैसे नोटेशन है? बीटा, इसके सबस्क्रिप्ट में हम 1 लिखेंगे और म्यू वी। म्यू वी यहाँ पर इसके दो पैरामीटर्स है। क्या है? पैरामीटर्स है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा पीडीएफ, वो होगा f of x इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा म्यू कोमा वी x की पावर म्यू माइनस 1 माइनस x की पावर v माइनस 1। तो ये जो है ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कंडीशन क्या दे रखी है? म्यू और v ये हमारा दोनों क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। म्यू और v दोनों क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई होगी। इसी तरह जब हम बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशंस के बात करेंगे तो वहां पर x की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी लाई करेगी। और इसी फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1 अपॉन बीटा म्यू वी एक्स की पावर म्यू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बीटा म्यू वी है वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पे जो हमें बीटा म्यू कोमा वी दे रखा है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है गामा म्यू गामा वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस वी। तो ये फॉर्मूला हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस का। चलिए इसको और आसान भाषा में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ एक्स से, और ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। और इस केस में ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, और जो भी हमारा एफ एक्स दे रखा है दैट इज 1 अपॉन बीटा म्यू कोमा वी एक्स की पावर म्यू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1। और इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा है ये है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसी को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन। क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन, तो आपको बोलना है कि इट इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ बीटा फर्स्ट टाइप। ओके, जो बीटा फर्स्ट टाइप का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वही हमारा इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर म्यू और v की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? म्यू और v की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखिए हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा 1 ठीक है। x की पावर म्यू माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर v माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1। तो ध्यान से देखिए
एक्स की पावर 0 1, 1 माइनस एक्स की पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन बीटा 1 1, और बीटा 1 1 क्या हो जाएगा, गामा 1 गामा 1 गामा 2 विच इज नथिंग बट 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। यानी कि अगर मैं म्यू और वी दोनों को 1 1 ले लेता हूँ तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और ये हमारा किसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। मतलब हमें क्या पता चला कि अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस में पैरामीटर्स की वैल्यू को 1 1 ले लिया जाए, म्यू की वैल्यू को 1 ले लिया जाए, वी की वैल्यू को 1 ले लिया जाए, तो जो हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब एक और इसकी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। यदि हमारा x जो है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है म्यू कोमा वी, तो 1 माइनस एक्स किसको फॉलो करेगा, 1 माइनस एक्स किसको फॉलो करेगा। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन हमको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको चलिए इसको इस तरह से समझिए कि x बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा हमारा, 1 अपॉन बीटा म्यू वी, एक्स की पावर म्यू माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1। अब हम इस x को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस एक्स से, किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1 माइनस एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बीटा म्यू वी, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा म्यू वी, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर म्यू माइनस 1, और ये 1 माइनस 1 इसको सॉल्व करता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो दोनों कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, एक्स की पावर वी माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज फॉलोज बीटा 1 वी कोमा म्यू। तो क्या होगा, पैरामीटर्स आपस में चेंज हो जाएंगे। तो जब भी किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या और कहीं भी आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इफ x इज डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा 1 म्यू कोमा वी, तो 1 माइनस एक्स किसको फॉलो करेगा, 1 माइनस एक्स भी बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, लेकिन इसके पैरामीटर्स आपस में चेंज हो जाएंगे। तो क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, उसी को हम इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन भी बोलते हैं। उसी के साथ हमने देखा कि म्यू और वी की वैल्यू अगर 1 1 पुट कर दी जाए तो यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर x बीटा 1 म्यू वी है तो 1 माइनस एक्स बीटा 1 वी म्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कांस्टेंट्स की, हम बात करते हैं अब इसके कांस्टेंट्स ऑफ बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसकी कांस्टेंट्स की बात करते हैं। कांस्टेंट्स में हमें मोमेंट्स निकालने होंगे, यहाँ पे मोमेंट्स निकालने होंगे। मोमेंट्स में चलिए हम फर्स्ट रो मोमेंट निकालते हैं, दैट इज म्यू आर डैश। क्या निकालेंगे, म्यू आर डैश। म्यू आर डैश को हम किसके डिनोट करते हैं, म्यू आर डैश इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर। और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारा इंटीग्रेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स dx, और जो भी हमारे पास इसकी लिमिट दे रखी है वो लिमिट हमें लगानी होती है। यहाँ पर बीटा में हमारे पास लिमिट कितनी है, 0 से 1 की, कितनी लिमिट है, 0 से 1 की। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर आर, और जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है दैट इज एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू आर डैश। चलिए सॉल्व करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन बीटा म्यू वी, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर आर, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर म्यू माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन बीटा म्यू कोमा वी, राइट, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर म्यू प्लस आर माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर वी माइनस 1 डी एक्स। चलिए ध्यान से देखिए, हमने एक बात कही थी दैट एफ एक्स इज अ
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमने क्या बोला था कि एफ एक्स हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि अगर हम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इसकी जो लिमिट है बीटा वन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। इसके अलावा जितनी प्रोबेबिलिटीज है वो कितनी है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी क्या है 0, तो हमारे पास केवल ये वाला रेंज बचा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 आनी चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अगर ये 1 है इसका मतलब हमें क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन बीटा म्यू कोमा वी एक्स की पावर म्यू माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1 डी एक्स, ये क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब हमारे पास इधर जो देखा है 1 अपॉन बीटा म्यू वी, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं बीटा इंटीग्रल फार्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर म्यू माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू बीटा म्यू कोमा वी। कैसे किया ये हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूला क्या है, 0 से 1 की अगर लिमिट है, x की पावर में म्यू माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स की पावर में जो भी वैल्यूज दे रखी है तो हम बोलेंगे दैट इज बीटा म्यू कोमा वी। फॉर्मूला अच्छे से ध्यान है, हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहे। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि ठीक रहेगा। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power म्यू माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर v माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू बीटा म्यू वी। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला ये और ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर म्यू है, यहाँ पे म्यू प्लस आर दे रखा है। क्या दे रखा है, म्यू प्लस आर दे रखा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इधर से देखिए ध्यान से, म्यू आर डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा म्यू वी, तो एज इट इज रहेगा, और ये जो पूरा फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा म्यू प्लस आर कोमा वी। ये म्यू प्लस आर कोमा वी क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर में 1 को छोड़कर जो वैल्यू बची है वो हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर 1 को छोड़ के क्या बचा है, म्यू प्लस आर। तो म्यू आर डैश जो होगा दैट इज रो मोमेंट, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल गया, बीटा म्यू प्लस आर कोमा वी डिवाइडेड बाय बीटा म्यू वी। ये हमारा एक यूनिवर्सल फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आगे से आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर बीटा का फॉर्मूला लिखा था, बीटा म्यू वी का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बीटा म्यू वी का ये फॉर्मूला लिख रखा है आपके सामने, राइट। ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए ये फॉर्मूला हमारे सामने, दैट बीटा म्यू वी इक्वल्स टू गामा वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस वी। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, गामा म्यू प्लस आर गामा वी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस आर डिवाइडेड बाय गामा वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस वी। चलिए जो जो हमारे पास कैंसिल हो सकता है उसे करते हैं। तो कैंसिल यहाँ पर केवल 2 ही वैल्यूज हो रही है, और वो कौन सी है, गामा वी से गामा वी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है गामा म्यू प्लस आर, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, थोड़ा सा वापस लिख देते हैं, गामा म्यू प्लस आर, और ये जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगी, गामा म्यू प्लस वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू, ये म्यू है, ठीक है, गामा म्यू प्लस वी प्लस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, म्यू आर डैश का। किसका फॉर्मूला, म्यू आर डैश। मतलब यदि अब आपको कोई भी रो मोमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू आर डैश इक्वल्स टू गामा म्यू प्लस आर गामा म्यू प्लस वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस वी प्लस आर।
अभी हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे। r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जो जो हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम म्यू की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे और वहां से हमें म्यू r डैश यानी कि रो मोमेंट्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम म्यू की वैल्यू 1 रख के देखते हैं इस फॉर्मूले में। यदि मैं म्यू 1 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, म्यू 1 डैश। म्यू 1 डैश हमारा क्या होता है, सबको पता है, म्यू 1 डैश हमारा होता है मीन। क्या होता है, मीन। तो जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए इस फॉर्मूले में जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, म्यू प्लस 1 गामा म्यू प्लस v डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस v प्लस 1, ये फॉर्मूला बचेगा। चलिए अब गामा का एक फॉर्मूला और हमारे पास आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। यदि जब भी आपके पास गामा n लिखा होता है इसका मतलब होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो n माइनस 1 गामा n माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 गामा n माइनस 1, यानी कि अगर मैंने गामा 5 लिखा इसका मतलब है 4 गामा 4, या मैं इसको 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो चलिए म्यू प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू गामा म्यू, है ना भाई, n माइनस 1 गामा n माइनस 1, तो म्यू प्लस 1 माइनस 1। इसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, म्यू प्लस 1 माइनस 1 इंटू गामा म्यू प्लस 1 माइनस 1, और ये तो वापस म्यू प्लस वी बच जाएगा डिवाइडेड बाय गामा म्यू, ये हो जाएगा म्यू प्लस वी प्लस 1 माइनस 1 गामा म्यू प्लस वी प्लस 1 माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी म्यू गामा म्यू प्लस वी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी गामा म्यू प्लस वी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर बचेगा म्यू अपॉन म्यू प्लस वी। क्या बचेगा, म्यू अपॉन म्यू प्लस वी। तो मीन ऑफ द बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया हमारा, मीन क्या हो गया, म्यू अपॉन म्यू प्लस वी। बहुत आसान है। हमने क्या किया, आर की वैल्यू को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या है म्यू अपॉन म्यू प्लस वी। अब सेम इसी तरीके से जब आप आर की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, है ना, किस में रखेंगे आर की वैल्यू 2 को, इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में जब आप आर की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा म्यू प्लस 2। क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा म्यू प्लस 2, म्यू प्लस वी तो एज इट इज रहेगा, गामा म्यू प्लस वी गामा म्यू और म्यू प्लस वी प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम जैसे एक बार सॉल्व किया था तो 2 बार हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा म्यू प्लस 1 इंटू म्यू गामा म्यू प्लस वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे देखो गामा 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गामा 4, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू गामा 3, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू गामा 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी को हमने क्या लिख दिया था, म्यू प्लस 2 था तो म्यू प्लस 1 म्यू गामा म्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू प्लस वी प्लस 1 म्यू प्लस वी गामा म्यू प्लस वी। ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट, तो यहाँ पर म्यू 2 डैश हमें क्या मिलेगा, म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस 1। तो देखो एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर अपने को। इसी तरह जब आप म्यू 3 डैश लेंगे, है ना, म्यू 3 डैश लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस 1 म्यू प्लस 2। इसी तरह म्यू 4 डैश लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस 1 म्यू प्लस 2 एंड म्यू प्लस 3। तो इसी तरह से एक पैटर्न बन रहा है। चलिए म्यू 1 और म्यू 2 डैश की हमें वैल्यू मिल गई, तो अब हम निकालते हैं वेरिएंस। क्या निकालेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू 2 होता है दैट इज सेकंड सेंट्रल मोमेंट, और ये होता है सेकंड रो मोमेंट माइनस फर्स्ट रो मोमेंट का होल स्क्वायर, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर। तो म्यू 2 डैश की वैल्यू हमारे पास है ही है, म्यू 2 डैश की वैल्यू क्या है, म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय
म्यू प्लस वी प्लस वन माइनस म्यू वन डैश दैट इज म्यू अपॉन म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर और म्यू प्लस वी अपॉन म्यू को हम कॉमन ले लेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इधर से म्यू प्लस वी म्यू प्लस वन माइनस म्यू इंटू म्यू प्लस वी। आप आपके हिसाब से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं या मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। आप सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो हमारे पास वेरिएंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू वी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर जो कि हमने कॉमन लिया था डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस वन। तो जो हमारा एलसीएम था वो तो नीचे एज इट इज आएगा म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस वन और बाकी की वैल्यू सब एलिमिनेट हो जाएगी। तो वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी हमारी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू वी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस वन। इसी तरह आप जब म्यू थ्री की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, म्यू थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या होता है म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का स्क्वायर, राइट। जब आप इसी तरह म्यू फोर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन डैश टू द पावर फोर। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज को रखेंगे, राइट, जब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे देखिए म्यू थ्री की वैल्यू क्या आएगी, म्यू थ्री डैश की वैल्यू क्या आएगी म्यू म्यू प्लस वन म्यू प्लस टू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी प्लस वन म्यू प्लस वी प्लस टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ म्यू टू म्यू वन डैश प्लस। इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको डायरेक्ट बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू गिवन होती है। अगर आपको म्यू वन म्यू टू की वैल्यू गिवन होती है कि अब मैं म्यू वन वन दे दिया म्यू टू टू दे दिया और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि म्यू थ्री या म्यू फोर या बीटा वन या बीटा टू की वैल्यू निकालिए, तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो म्यू वन डैश है ना, मीन का फॉर्मूला क्या था म्यू अपॉन म्यू प्लस वी पहला फॉर्मूला। वेरिएंस का क्या था हमारा, वेरिएंस का फॉर्मूला था म्यू वी, एक पैटर्न से याद रखेंगे तो हो जाएगा म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर इंटू म्यू प्लस वी प्लस वन। चलिए म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह का एक पैटर्न चलेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा टू म्यू वी वी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी टू द पावर थ्री म्यू प्लस वी प्लस वन म्यू प्लस वी प्लस टू। आसान है, दो चार बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। म्यू फोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा थ्री म्यू वी म्यू प्लस वी माइनस सिक्स प्लस टू म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी टू द पावर फोर म्यू प्लस वी प्लस वन म्यू प्लस वी प्लस टू एंड म्यू प्लस वी प्लस थ्री। तो ये चार हमारे पास फॉर्मूला है। मीन क्या हो गया म्यू अपॉन म्यू प्लस वी, वेरिएंस हो गया म्यू वी अपॉन म्यू प्लस वी टू द पावर टू म्यू प्लस वी प्लस वन, म्यू थ्री हो गया टू म्यू वी वी माइनस म्यू। देखिए ऊपर की वैल्यूज याद रखते हैं, नीचे तो एक पैटर्न चल रहा है। और म्यू फोर हो जाएगा थ्री म्यू वी म्यू प्लस वी माइनस सिक्स प्लस टू म्यू प्लस वी टू द पावर टू। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, दो चार बार आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले और हैं जो आपको याद रखना है, दैट इज बीटा वन। बीटा वन का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा म्यू थ्री स्क्वायर बाय म्यू टू क्यूब, और दूसरा आपको पता होना चाहिए बीटा टू। बीटा वन किसको डिनोट करता है सिमेट्रिसिटी को, बीटा टू किसको डिनोट करेगा कुर्टोसिस को या पिकनेस ऑफ द कर्व को। बीटा टू का फॉर्मूला होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये वैल्यूज को पुट करके इसको और इसको
इन तीनों को यूज करके जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज भी मिल जाएगी। बीटा 1 का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर वो होगा 4 टाइम्स ऑफ v माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर इंटू म्यू प्लस v प्लस 1 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए कैसे हुआ ये। म्यू 3 का स्क्वायर हमने इस वैल्यू का स्क्वायर किया और उसको इसके क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखो v माइनस व्यू का स्क्वायर था वो ऊपर आ रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से ऊपर आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर आ रहा है। म्यू प्लस v प्लस 1 जो कि नीचे था, तो यहाँ पर एक बार क्यूब था एक बार स्क्वायर था, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गए, एक बचा वो ऊपर आ गया। म्यू प्लस v प्लस 2 इसमें नहीं है, इसमें है तो इसका स्क्वायर नीचे आ गया। इधर से कैंसिल आउट हो गया, म्यू प्लस v का क्यूब ऑलरेडी था तो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है तो कैंसिल आउट हो गया। म्यू v जो यहाँ था वो हमारा नीचे आ गया। तो बस कुछ नहीं किया, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करिए, उसके बाद हमारे पास सीधा सा ये फार्मूला हमें मिल गया है। ये वाला फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है लेकिन याद रखना पड़ेगा। बीटा 2 का फार्मूला, बीटा 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 3 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस v प्लस 1 इंटू म्यू प्लस v माइनस 6 प्लस 2 म्यू प्लस v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस v प्लस 2 म्यू प्लस v प्लस 3। देखिए इसमें भी ज़्यादा याद रखने का तो कुछ है नहीं। अगर आपको ये वाला फार्मूला अच्छे से याद है म्यू 4 का, तो देखो यहाँ का जो फार्मूला ये और ये जो वैल्यू है दोनों बिल्कुल ही सेम है। म्यू प्लस वी माइनस 6 प्लस 2 म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर एज इट इज है। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है म्यू 4 का, तो बीटा 2 फार्मूला याद रखता है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन इसका जो लास्ट 2 टॉपिक है हार्मोनिक मीन और मॉड, ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। हार्मोनिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में। 1 अपॉन एच इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो भी हमारा इंटीग्रेशन है दैट इज यहाँ पर 0 to 1 अपॉन एक्स एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है किसी भी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारी रेंज क्या है, 0 से 1 अपॉन एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा म्यू कोमा वी इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन एक्स की पावर म्यू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1 dx। ठीक है, तो x 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1, क्या लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा म्यू कोमा वी इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर म्यू माइनस 2 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस एक्स dx। सेम इसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, बीटा इंटीग्रल का यूज करके जब हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा म्यू वी इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर म्यू माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1। बीटा इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमें क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी बीटा म्यू माइनस 1 कोमा वी। तो हार्मोनिक मीन हमें क्या मिल रहा है, हार्मोनिक मीन हमें क्या मिल रहा है, बीटा म्यू माइनस 1 कोमा वी डिवाइडेड बाय बीटा म्यू कोमा वी। तो या तो ऐसा भी डायरेक्ट आ सकता है या फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिए, बीटा म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, गामा म्यू माइनस 1 गामा वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस वी माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा वी डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस वी। तो ये गामा वी से गामा वी तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा म्यू माइनस 1
डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी माइनस 1 गामा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 गामा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी माइनस 1 इंटू गामा म्यू प्लस वी माइनस 1। ये वैसे ही जैसे हम पिछले वाला क्वेश्चन करके आए उसी तरह से सॉल्व होगा। ये सारे गामा इंटीग्रल्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वी माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा म्यू प्लस वी माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। लेकिन ये वैल्यू हमारी 1/h की है ना, तो h की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी हार्मोनिक मीन दैट इज म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस वी माइनस 1। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला किसके जैसा है, अर्थमेटिक मीन हमारा क्या था, अर्थमेटिक मीन क्या था म्यू अपॉन म्यू प्लस वी, बस इसमें ऊपर -1 नीचे -1 किया तो हमारा क्या आ गया